नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे न्यू अवेयरनेस सोशल स्टडीज़ क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 आर्कटिक क्लाइमेट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो देश है वो कौन से जोन में पड़ता है? आर्कटिक क्लाइमेट में, इसीलिए हम इसके बारे में ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ वर्ड मीनिंग इस चैप्टर से रिलेटेड आप देख लें, जो समझने में आपको सहूलियत होगी। तो ये रहे कुछ वर्ड मीनिंग। आर्कटिक क्लाइमेट मतलब आर्कटिक जलवायु, और आर्कटिक क्षेत्र में कौन पड़ता है? ग्रीनलैंड। तो हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में? ग्रीनलैंड के बारे में। अब देखिए वर्ड मीनिंग। पोलर रीजन मतलब ध्रुवीय क्षेत्र। पोलर रीजन मतलब जो उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव के पास जो पड़ते हैं क्षेत्र, उसको ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं। कोस्टल एरिया मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं, मतलब किनारे के तटीय क्षेत्र। एसेसिबल वाटर मतलब सुलभ जल चाहे पीने लायक जल, उसको एसेसिबल वाटर बोलते हैं। ग्लेशियर मतलब होता है हिमनद। टुंड्रा वेजिटेशन मतलब टुंड्रा वनस्पति पेड़ पौधे। सेटलर्स मतलब होता है बसने वाले चाहे वहाँ के बासिंदे। हे मतलब घास। फिश स्मोकिंग ये एक प्रक्रिया है जिसमें मछलियों को क्या सुखा के डब्बे में बंद करके सुरक्षित रखा जाता है खाने के लिए। जैकब शेवन ग्लेशियर ये क्या है कि हिमनद है जिसका नाम है जैकब शेवन ग्लेशियर, जो वहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हिमनद है ग्रीनलैंड का। पाश्चर मतलब होता है चरागाह जहाँ पे पशु चरते हैं। पेल्स मतलब होता है खाल चमड़ा। ड्रेस्टिकली मतलब होता है अत्यधिक मतलब अधिक। और इकोलॉजिकल रीजन मतलब पारिस्थितिक क्षेत्र। वेरियस डायलेक्ट्स मतलब विभिन्न बोलियां, विभिन्न प्रकार की बोली। अब देखिए बेफिन बे मतलब बाफिन की खाड़ी। और डेविस डेविस स्ट्रेट ये एक प्रकार का जल संधि है जो क्या करता है? ग्रीनलैंड को बेफिन वे को अलग करता है। ये डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड और बेफिन वे को अलग करता है। लेमिंग्स एक प्रकार का जीव है जो कैसे दिखता है? चूहे के जैसा, जो ग्रीनलैंड में पाया जाता है। मोसेस एक प्रकार का क्या है? काई है, घास का प्रकार है। बुशेस मतलब झाड़ियाँ। और लाइचन मतलब होता है शैवाल। शैवाल मतलब ऐसा छोटा पौधा जिसमें फूल नहीं लगता, वो खाली पत्ते पत्ते होते हैं, छोटा छोटा पौधा होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए वार्म अप में कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस एनिमल्स दैट लिव इन द पोलर रीजन। क्या आप इन सब का नाम बता सकते हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं? तो एक का तो पहले मैंने नाम लिख दिया है, ये पेंगुइन है। दूसरा क्या है? पोलर बियर, इसको क्या बोलेंगे? पोलर बियर। इसको क्या बोलेंगे? ये है सील, ठीक है। और ये है आर्कटिक फॉक्स चाहे पोलर फॉक्स इसको बोलेंगे। अब देखिए ग्रीनलैंड इज एन आइलैंड सिचुएटेड नियर द नॉर्थ पोल। ग्रीनलैंड एक क्या है? द्वीप है जो कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ पोल के पास स्थित है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड एंड रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है जो पूरे साल बर्फों से ढका रहता है। द रीजन अराउंड द पोल्स आर कॉल्ड पोलर रीजन। ऐसी जगह जो पोल के पास पड़ता है, नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल, उस आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पोलर रीजन बोलते हैं, मतलब पोलर क्षेत्र बोलते हैं। इसको हिंदी में ध्रुवीय क्षेत्र भी बोलेंगे। सम अदर कंट्रीज सिचुएटेड इन दिस रीजन आर, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो पोलर रीजन में क्या है? सिचुएटेड है। जैसे आप इस फोटो को देख के, इमेज को देख के पता लगा सकते हैं कि हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्रीनलैंड के बारे में। ये रहा ग्रीनलैंड,
लेकिन आसपास भी और भी कई देश आते हैं जो एकदम ये जो पोल है नॉर्थ पोल इसके आसपास स्थित है, जैसे कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया। जैसे इसमें देख लो, कनाडा ये रहा, रशिया ये रहा, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, अलास्का, ठीक है। ये सारे देश किस में आते हैं? नॉर्थ में आते हैं, मतलब आर्कटिक क्लाइमेट में आते हैं, नॉर्थ आर्कटिक क्लाइमेट में। ये जो फोटो इमेज दिया है वो किस साइड से दिया है? ऊपर से, नॉर्थ का दिया है। अब देखिए लोकेशन। ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, भाग है? डेनमार्क का। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। जो ये अटलांटिक ओशन में क्या है, स्थित है। टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा। जो किधर स्थित है? कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में। जिधर से कनाडा किधर पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ग्रीनलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कनाडा बाय द। ग्रीनलैंड को कौन अलग करता है कनाडा से? बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट। बैफिन बे मतलब बैफिन की खाड़ी, और डेविस डेविस स्ट्रेट क्या है? एक जल संधि है जो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। ग्रीनलैंड हैज़ एन आर्कटिक क्लाइमेट। ग्रीनलैंड के पास कैसा क्लाइमेट है? आर्कटिक। क्योंकि जो ग्रीनलैंड कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ फ्रीजिड जोन में सिचुएटेड है, स्थित है। और वहाँ का जो क्लाइमेट क्या कहलाता है? आर्कटिक क्लाइमेट। विद कोल्ड विंटर्स एंड कूल समर्स। जहाँ पे क्या होता है कि बहुत ठंडी, कड़ाके की ठंडी, और जो समर्स होता है उसमें भी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? द सन रेज आर वेरी स्लैंटिंग इन दिस रीजन। क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे बहुत तिरछी पड़ती हैं। विच हार्डली प्रोवाइड्स एनी वार्मथ। जो मुश्किल से गर्मी दे पाती हैं, चाहे वहाँ पे गर्मी पहुँच पाती है सूरज की। विंटर्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड एंड समटाइम्स द सन इज absent फॉर वीक्स। यहाँ पे जो जाड़े होते हैं बहुत लंबे चलते हैं, जाड़ों का दिन, ठीक है, और बहुत ठंडे भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज कई हफ्तों तक नहीं दिखाई देता है। समर्स आर कूल। और यहाँ पे गर्मी में भी बहुत ठंडी पड़ती है, बट लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। लेकिन कुछ समय के लिए, ठीक है, गर्मी रहती है उधर, और थोड़ी बहुत, और गर्मी में भी वहाँ पे ठंडी पड़ती है। द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस ब्राइट एंड सनी वेदर। और जो ग्रीनलैंड के कोस्टल एरिया है, मतलब तटीय क्षेत्र हैं, उसके किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं? वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा गर्मी होता है। बट इवन विद कंटिन्यूस सनलाइट। लेकिन सूरज होते हुए भी वहाँ पे क्या होता है? द टेम्परेचर इज़ वेरी कोल्ड। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। अब देखिए, द कंट्री डज नॉट हैव डे एंड नाइट एज इन आवर कंट्री। मतलब ग्रीनलैंड में जैसा दिन और रात होता है वैसा हमारे यहाँ पे नहीं होता। चाहे जैसे हमारे यहाँ पे होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। 12-12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात वहाँ पे नहीं होता है। ऐसा क्या होता है? द डेज एंड नाइट मे बी एज लॉन्ग एज 18 वीक्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब जो ग्रीनलैंड है उसके उत्तरी, मतलब उत्तर में क्या होता है कि सूरज नहीं आने की वजह से जो दिन और रात कैसे हो जाते हैं? लगभग 18 वीक के हो जाते हैं, मतलब 18 हफ्ते के हो जाते हैं। द सन डज नॉट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वहाँ पे क्या होता है? क्योंकि वो रीजन है, एक प्रकार का पोल है, तो वहाँ पे जो सूरज है वो ढलता और निकलता नहीं है ज़्यादातर। वो ऐसा लगता है कि एक ही जगह है, ईस्ट वेस्ट, बट इट हैंग्स अबव द ओरिजन। वो अपने क्षितिज पे, मतलब किनारे पे ऐसा लगता है कि वहीं पे है। और कभी कभी ऐसा होता है एंड देन सेट्स इन द सेम प्लेस, और वहीं पे अस्त भी हो जाता है। तो एकदम नाम मात्र का धूप पड़ता है उधर। देखिए फैक्ट फाइंड। फैक्ट क्या है? द वाटर फाउंड इन ग्रीनलैंड इज कंसिडर्ड
एज वन ऑफ द प्यूरिएस्ट वाटर सोर्स इन द वर्ल्ड। मतलब ग्रीनलैंड में जो पानी है वो ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे शुद्ध पानी वो ग्रीनलैंड में ही है। द कंट्री हैज़ अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स एसेसिबल वाट फ्रेश वाटर। मतलब इस देश के पास जो परसेंटेज है शुद्ध पानी का, पेयजल का, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है। विच इज़ स्टोर्ड इन आइस शीट्स। जो कहाँ पे स्टोर्ड है? जो आइस है, बर्फ़ की सिलियाँ उसके नीचे दबा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में, मतलब भूमि। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद आइस शीट्स थ्रू आउट द ईयर। मतलब जो उत्तरी भाग है वो हमेशा किससे कवर्ड रहता है? बर्फ़ से। द आइस शीट्स आर थिक एज 3 किलोमीटर एट सम प्लेसेस। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो बर्फ़ की जो ग्लेशियर है, परत है, वो कितना मोटा हो जाता है? लगभग 3 किलोमीटर। द जैकब शेवन ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का नाम है, हिमनद का नाम है। ऑफन मूविंग 30 मीटर्स अ डे। वो इतना बड़ा जैकब ग्लेशियर है, वो एक दिन में कितना मूव कर देता है, अपनी जगह से हिल जाता है? 30 मीटर। इज़ अमॉन्ग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्लेशियर। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मूव करने वाला ये कौन है? जैकब शेवन ग्लेशियर ही है, जो ग्रीनलैंड में पाया जाता है, स्थित है। आइस फ्री लैंड इज़ फाउंड इन द कंट्रीज कोस्टल एरिया। अब जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आइस, चाहे बर्फ़ नहीं रहता है, वो कौन से क्षेत्र हैं? कोस्टल एरिया, मतलब तटीय क्षेत्र हैं ग्रीनलैंड के। एंड कंसिस्ट लार्जली हाईलैंड, और वहाँ पे क्या स्थित है? हाईलैंड, मतलब जो भूमि है उसका उठा हुआ रूप है, मतलब थोड़े से पर्वत पहाड़ जैसे दिखने वाले। एंड माउंटेन चेन्स, और यहाँ पे पर्वत श्रृंखला भी है। पैरेलल टू द ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब समानांतर कहाँ पे जाते, किधर से किधर को चले जाते हैं? मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ से ये फैले हैं। कोस्ट ऑफ द आइलैंड, मतलब तट क्षेत्र के पूरब और पश्चिम में ये जो माउंटेन और हाईलैंड फैले हुए हैं, किस क्षेत्र में है? कोस्टल एरिया, मतलब तटीय क्षेत्रों में। अब देखिए वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब वनस्पति और वन्यजीव, चाहे आप उसको पेड़ पौधे चाहे जंगली जीव भी बोल सकते हैं। द वेजिटेशन इन दिस रीजन आर कॉल्ड टुंड्रा वेजिटेशन। मतलब यहाँ पे जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वो उस वनस्पति क्या बोला जाता है? टुंड्रा वनस्पति बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉटन, जिसमें क्या शामिल है? कॉटन ग्रास, मॉसेस, बुशेस एंड लाइचेन। कॉटन मतलब आप देख सकते हैं, कॉटन का फोटो रहा। मॉसेस मतलब क्या होता है? एक प्रकार की काई। बुशेस मतलब झाड़ियाँ। एंड लाइचेन मतलब छोटा पौधा होता है जिसमें पत्ते होते हैं और फूल नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार की वनस्पति वहाँ पे पाई जाती है। द आइस फ्री एरिया इज़ ऑलमोस्ट विदाउट ट्रीज। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बर्फ़ है तो ये छोटे मोटे घास जमेंगे, जहाँ पे बर्फ़ नहीं है वो भी एरिया क्या है? विदाउट ट्रीज है, मतलब ट्री लेस होता है, छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पढ़ेंगे पोलर बियर्स, मतलब इसके बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। पोलर बियर्स, मस्क ऑक्सेन, आप देख सकते हैं मस्क ऑक्सेन। और पोलर बियर का इससे पहले जो वाइट वाला जो भालू है वो रेनडियर्स, आर्कटिक फॉक्सेस, स्नो हॉर्सेस, स्नो स्नोशू हेयर्स, ये रहा खरगोश। एंड लेमिंग्स एक प्रकार का छोटा चूहा होता है। आर फाउंड ऑन द आइलैंड, जो इस आइलैंड में पाए जाते हैं, इस द्वीप में पाए जाते हैं। सील्स, वेल्स, कॉड एंड सैमन। कॉड और सैमन क्या है? मछलियां हैं। वेल्स आप जानते हैं, सील्स दिखा चुके हैं फोटो आपको, ये रहे सील्स का। और ये आर्कटिक जो फॉक्स है उसका, और ये है पोलर बियर, इसका आप देख लीजिए। तो ये जो कॉड है और सैमन क्या है? वो मछलियां हैं। आर फाउंड इन द सराउंडिंग वाटर, जो पानी में पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड इज वाइडली डिस्प्रेस्ड, मोस्टली इन वेरी स्मॉल कोस्टल सेटलमेंट्स।
यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कहाँ तक फैला है, कोस्टल एरिया के आसपास फैला है, क्योंकि वहीं पे रहने लायक अच्छा जगह है। देखिए अब देखेंगे थिंक, वाई इज ग्रीनलैंड कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। अब ग्रीनलैंड पूरे साल क्यों ठंडा रहता है, इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर ये रहा, वाई इज ग्रीनलैंड कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो ग्रीनलैंड है वो पूरे साल ठंडा क्यों रहता है। द ग्रीनलैंड कोल्ड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ग्रीनलैंड हैज़ एन आर्कटिक क्लाइमेट। इसकी जलवायु कैसी है, आर्कटिक जलवायु है, क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड पड़ता है किस क्षेत्र में पड़ता है, आर्कटिक जोन में पड़ता है। द सन रेज आर वेरी स्लैंटिंग इन दिस रीजन। यहाँ पे जो सूरज की किरणें पड़ती है एकदम तिरछी पड़ती हैं। विच हार्डली प्रोवाइड्स एनी वार्मथ, मतलब मुश्किल से यहाँ पे गर्मी पहुँच पाती है, इसीलिए यहाँ पे इस क्षेत्र में, ग्रीनलैंड के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है पूरे साल। अब देखिए लाइफ इन द रीजन, मतलब यहाँ का जीवन कैसा है, लोग कैसे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पीपल, द ओरिजिनल इनहेबिटेट्स टेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड आर द इन्यूट्स और एस्किमो। यहाँ के जो मुख्य निवासी हैं, इनहेबिटेट्स मतलब निवासी चाहे आवासी, वो कौन है, इन्यूट्स हैं और एस्किमो हैं। द पॉपुलेशन इज मेनली मेड अप ऑफ नेटिव ग्रीनलैंड एंड अबाउट 60% आर सेटलर्स। मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इन्यूट्स और एस्किमो की बदौलत है, और 16% यहाँ पे क्या है, बासिंदे हैं। दे कॉल देयर लैंड कला कलालित नूनाथ विच ट्रांसलेट टू लैंड ऑफ द पीपल। और ये सेटलर्स को क्या बोला जाता है, उसकी लैंग्वेज, वहाँ के लैंग्वेज में कलालित नूनाथ, इसका मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ द पीपल, लोगों का घर चाहे लोगों के क्षेत्र। देयर लैंग्वेज इज इनुपियाक, वहाँ की जो भाषा क्या है, इनुपियाक है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, देसी भाषा है, उसका क्या बोलेंगे, इनुपियाक। एंड इट्स वेरियस डायलेक्ट्स, और इसके बहुत सारी उपभाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन जो मेन भाषा है वो क्या है, इनुपियाक। अब देखिए क्लॉथ, मतलब कपड़े, वहाँ के वस्त्र कैसे पहनते हैं लोग। ड्यू टू एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, मतलब यहाँ पे कड़ाके की ठंड होने की वजह से पीपल वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ एनिमल फर, मतलब जो पीपल जो क्लॉथ अपना बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, वो एनिमल के रोए से, उसके बालों से बनाते हैं। दे आर एक्स्ट्रा वार्म एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हाई स्पीड कोल्ड विंड्स। ये क्या करता है, वो उसको एकदम ज़्यादा हवा से, ठंडी हवा से उनको क्या करता है, बचाता है। मैन एंड वुमेन वियर सिमिलर ड्रेसेस एंड बूट्स। यहाँ पे जो आदमी औरत हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही ड्रेस पहनते हैं। लाइंड विद रैबिट स्किन, जो खरगोश के चमड़े से बनता है इसका बूट वूट, और चाहे कपड़े जानवर के चमड़े से ही पहनते हैं, बना के पहनते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अब देखिए एग्रीकल्चर, कृषि यहाँ पे कैसी है उसको देख लेंगे। एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ऑन ओनली अबाउट 1% ऑफ ग्रीनलैंड्स टोटल एरिया। यहाँ पे जो कृषि है वो ग्रीनलैंड के टोटल एरिया में के लगभग कितने परसेंट में होता है, 1% में। अगर मान लो कि 100% ग्रीनलैंड है तो उसमें 1% ऐसा ज़मीन है जहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी बहुत खेती होती है, मतलब नाम मात्र की। इन द नॉर्दर्न आइस फ्री रीजन, इधर साउदर्न आइस फ्री मतलब दक्षिणी भाग में जहाँ पे आइस नहीं रहता है उधर होता है। हे एंड गार्डन वेजिटेबल्स, मतलब हे मतलब घास, और ये जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, आर द मोस्टली क्रॉप्स कल्टिवेटेड। यहाँ पे सब्जियां उगाई जाती हैं, खेती होती है। कल्टिवेटर मतलब खेती। मोस्ट ऑफ द आइस फ्री लैंड पास्चर,
और बहुत सारा जो आइस फ्री लैंड है, जो बिना बर्फ़ के जो ज़मीन है वो वहाँ पे क्या है, पास्चर है, मतलब चारागाह है, पशुओं को चरने के लिए घास के मैदान। फॉर शीप्स एंड रेनडियर, मतलब जो भेड़ हैं, रेनडियर है, उनको चरने के लिए क्या है, चारागाह है। विच आर रेस्ड फॉर मीट, जो किस लिए पाले जाते हैं, मीट के लिए, ऊन के लिए एंड मिल्क के लिए। हंटिंग इज स्टिल इम्पोर्टेंट इन द नॉर्दर्न रीजन वेयर सील्स, और यहाँ पे जो शिकार है नॉर्दर्न रीजन में पूरी मात्रा में किए जाते हैं। वेयर सील्स, फॉक्सेट एंड पोलर बियर्स आर कट फॉर देयर मीट एंड पेल्स, जो यहाँ पे भालू हैं, फॉक्सेस हैं, ठीक है, उनको मारा जाता है किस लिए, उनके मांस के लिए और खाल के लिए। हाउएवर, हालांकि द हंटिंग इज दिस एनिमल्स हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली, अब यहाँ पे जो शिकार है अब वो थोड़ा सा कम हो गया है ड्रास्टिकली फॉर इकोलॉजिकल रीजन, मतलब पारिस्थितिक रूप से अगर देखा जाए तो नेचर के बैलेंस के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि जानवरों को लोग मार के खा जाते हैं, ठीक है, अगर जानवर नहीं रहेंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा, ये नेचर के लिए अच्छा नहीं है। इकोलॉजिकल ये रीज़न क्या पड़ता है, बहुत इफेक्ट डालता है जब जानवर को कोई मारता है ऐसे। तो अब इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। द इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन द फिशिंग ऑफ कॉड, यहाँ पे इकोनॉमी किस पे बेस है, मतलब मछली पकड़ना, प्रॉन्स एंड अदर मरीन लाइफ, मतलब प्रॉन्स को पकड़ना चाहे अदर मरीन लाइफ। आफ्टर फिशिंग दीज एक्वाटिक एनिमल्स आर देन प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ फिश स्मोकिंग एंड कैनिंग प्रोसेस, मतलब जो भी ये जलीय जीव हैं उसको मार के कहाँ पर रख जाता है, स्टोर किया जाता है, उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है डब्बे में बंद करके, उसको क्या बोलते हैं, फिश स्मोकिंग एंड कैनिंग प्रोसेस। उसमें जो हीट है उसको इस टेम्परेचर पे रखा जाता है कि वो ख़राब ना हो जल्दी और बहुत दिनों तक चले, ठीक है। अब होम, आवास देखेंगे। होम आर नाउ मेड ऑफ वुड विद स्पेशली डिज़ाइन प्रोविजंस फॉर वार्मिंग देम, ये आपके घर ऐसे बने रहते हैं, इस डिज़ाइन से डिज़ाइन किया रहता है कि यहाँ पे क्या गर्म हो, ठंडी ज़्यादा ना लगे। अर्लियर पीपल यूज टू लिव इन टेंट्स मेड ऑफ रेनडियर हाइट्स, जो पहले के लोग क्या करते थे, जो टेंट्स छोटा मोटा बनाते थे जो रेनडियर के चमड़े से बनता था, और इन इग्लू मेड ऑफ आइस ब्लॉक, और इग्लू बनाते थे जो बर्फ़ की सीलियों से घर बनाए जाते थे वो बनता था। बट अभी क्या हो गया, दिस हैव अ स्पेशल अर्लियर, ठीक है, लेकिन अभी क्या वुड के बन रहे हैं, लकड़ी के बन रहे हैं घर। पहले क्या बनाते थे लोग, टेंट्स और इग्लू बनाते थे। इग्लू क्या करते हैं, दीज हैव अ स्पेशल टनल शेप्ड एंट्रेंस, इसमें क्या होता है कि स्पेशल गुफानुमा एंट्रेंस होता है, जहाँ से क्या होता है कि उसमें आराम से अंदर अंदर जाते हैं और इसमें घुस जाते हैं, इससे क्या होता है कि हवा पास नहीं करता है और इसमें गर्मी बना रहता है। These have a special tunnel shaped entrance to keep winds out and minimize heat loss, जो गर्म को क्या उसमें हवा नहीं पहुंच सके और गर्मी को चाहे वहाँ पे जो हीट है उसको कम ना कर सके, इसलिए वहाँ पे एंट्रेंस जो है वो सुरंगनुमा बनाया जाता है, ऐसा गेट नहीं होता है, ना विंडो विंडो होता है उसमें। ट्रांसपोर्ट, परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड स्लेज, यहाँ पे एक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्लेज ड्रिवन बाय हस्की डॉग्स एंड रेनडियर्स, ये रहा स्लेज जिस पे हम लोग चढ़ के, और वो कौन खींचता है, जो डॉग्स है जिसको हस्की बोलते हैं और रेनडियर द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। एक मतलब ये स्लेज क्या है, एक प्रकार का दो पैर रखने के लिए, जैसे आप बर्फ़ देखे होंगे तो वो दो पैर रख के जो स्लाइडिंग करते हैं वैसे होता है। इन सम केसेस हस्कीज एंड रेनडियर आर स्टिल यूज्ड, सब केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे हस्की मतलब ये डॉग्स और रेनडियर्स का यूज होता है स्लेज को खींचने के लिए। बट जनरली दीज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ए मोटोराइज्ड स्लेज,
लेकिन सामान्यतः अब इसकी जगह क्या यूज़ किया जा रहा है, मोटराइज स्लेज, मतलब मोटर से चलने वाले स्लेज यूज़ किए जा रहे हैं। रोडवेज इन ग्रीनलैंड आर लिमिटेड और शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आइस फ्री कोस्टल एरिया। यहाँ पे जो रोडवेज हैं वहीं तक सीमित है जो आइस फ्री एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया के आसपास वहीं पे। एंड स्लेज आर यूज इनलैंड, और जो मेन द्वीप है जहाँ पे बर्फ़ है वहाँ पे क्या यूज जाता है, स्लेज। शिपिंग एंड एयर सर्विस आर द प्रिंसिपल ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो शिपिंग है और एयर सर्विस है, यहाँ की क्या है, यहाँ पे एयर सर्विस है जो यहाँ पे मेन ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं तटीय क्षेत्रों में। क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेस है जहाँ पे खाली बर्फ़ है वहाँ पे क्या चलता है, स्लेज, खाली मोटराइज स्लेज, चाहे आप इससे खिंचवा लो हस्की से। द कंट्री ऑल्सो हैज़ अ वेरी एफिशिएंट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। इस देश में क्या है, टेली कम्युनिकेशन मतलब संचार के भी साधन पाए जाते हैं, चाहे स्थित है। अब आगे देखिए, वर्ड्स टू लर्न। अब हमने क्या पढ़ा है, ग्लेशियर मतलब क्या होता है, ए लार्ज वेरी स्लोली मूविंग मास ऑफ आइस फॉर्म्ड इन कोल्ड रीजन, ठीक है। हाईलैंड्स क्या होता है, ए पार्ट ऑफ रीजन ऑफ ए कंट्री दैट हैज़ मेनी हिल्स और माउंटेन, उसको क्या बोलते हैं, हाईलैंड। डायलेक्ट्स मतलब है ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज स्पोकन इन ए पार्टिकुलर रीजन और बाय ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। पास्चर मतलब लैंड कवर्ड विद ग्रास एंड अदर लो प्लांट्स सुटेबल फॉर ग्रेजिंग बाय एनिमल। फिश स्मोकिंग क्या होता है, एक प्रकार का प्रिजर्वेशन है, प्रोसेस है इन विच फिश इज क्योर्ड, ड्राइड एंड फ्लेवर्ड बाय कंट्रोल हीटिंग। स्लेज क्या है, a heavy sledge drawn by horses, dogs or other animals used to transport heavy loads over long stretches of snow and ice। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, व्हाट हैव आई लर्नड। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। द जैकब शेवन ग्लेशियर इज मूविंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर। जैकब शेवन जो ग्लेशियर है वो क्या है, मूविंग ग्लेशियर है, अपनी जगह से 30 मीटर रोज क्या है दूसरे जगह चला जाता है, हिल जाता है। ग्रीनलैंड हैज़ एन आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब जो ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है, जलवायु कैसा है, आर्कटिक टाइप है। द इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन द फिशिंग, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है किस पे टिकी है, मतलब मछली पालन पे, स्मोकिंग एंड कैनिंग ऑफ कॉड्स, मछलियों को संरक्षित करना इस पे, प्राउंस एंड अदर मेरीन लाइफ पे, मतलब जलीय जीव पे। स्लेज आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ग्रीनलैंड, यहाँ का जो स्लेज है जो डॉगी हस्की द्वारा किया जाता है वहाँ पे क्या है, मेन ट्रांसपोर्ट का जरिया है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें है राइट T for true and F for false. The Jacob Shevin Glacier is among the world's fastest moving glacier. Yes, ये तो ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। The day and night in Greenland are 24 hours long. नहीं, ये क्या है, फॉल्स है हमारी तरह। क्रॉप्स सच एज राइस व्हीट, ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। रेनडियर एंड शीप प्रोवाइड्स मीट टू ग्रीनलैंड, ये ट्रू है। स्लेज इन ग्रीनलैंड आर पुल्ड बाय हस्कीज, ये भी ट्रू है, ठीक है। आगे देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। ग्रीनलैंड इज सिचुएटेड इन आर्कटिक रीजन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर्कटिक रीजन। अब देखिए डैश एंड डैश सेपरेट ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्दर्न आइसलैंड, कौन क्या अलग करता है, तो इसमें आएगा, क्या भरेंगे इसमें, बैफिन बे, और क्या अलग करता है,
डेविस स्ट्रेट। ये अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं किसको, ग्रीनलैंड को कनाडा से। ग्रीनलैंड वेजिटेशन इज कॉल्ड टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा vegetation. Agriculture is possible in 1%, 1% of total land area. Dash are made of ice blocks and igloos, and igloos are made of ice blocks. तो चलिए क्वेश्चन आंसर इसके बाद देख लेते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चन आंसर। वाई इज ग्रीनलैंड वाइट इन कलर, मतलब ग्रीनलैंड वाइट क्यों दिखता है, इसका कलर वाइट क्यों है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन टुंड्रा रीजन, किस प्रकार का वेजिटेशन वनस्पति टुंड्रा रीजन में क्षेत्र में पाया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स लिव इन ग्रीनलैंड, किस प्रकार के जानवर यहाँ पे ग्रीनलैंड में रहते हैं। एंड हाउ मच लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग इन ग्रीनलैंड, कितना ज़मीन खेती के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इग्लूज विद ए फोकस ऑन द रीजन ऑन द डिज़ाइन ऑफ देयर एंट्रेंस। तो इग्लू के बारे में एक शॉर्ट नोट बताना है। इन सभी के आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको देख लीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन, वाई इज ग्रीनलैंड वाइट इन कलर, मतलब जो ग्रीनलैंड है वो वाइट कलर में ऐसा क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर है द ग्रीनलैंड वाइट इन कलर बिकॉज इट कवर्ड विथ स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। वो इसीलिए वाइट दिखता है क्योंकि ये किससे कवर है, स्नो और आइस से पूरे साल ढका रहता है, इसीलिए वाइट दिखता है। क्योंकि स्नो और जो आइस है उसका कलर क्या होता है, वाइट, इसीलिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द टुंड्रा रीजन, यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कैसा मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉटन ग्रास, मॉसेस, bushes एंड lichen. द आइस फ्री एरिया इज ऑलमोस्ट विदाउट ट्रीज, यहाँ पे जो आइस फ्री एरिया है उसमें भी क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखते हैं, छोटे छोटे घास दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स लिव इन ग्रीनलैंड, मतलब किस प्रकार के जानवर यहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें पोलर बियर्स, मस्क ऑक्सेन, रेनडियर्स, आर्कटिक फॉक्सेस, स्नोशो हेयर्स एंड लेमिंग्स आर फाउंड इन द ग्रीनलैंड। इसमें जो कॉड है, सैमन है, ये मछली, वेल है, सील है, ये भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हाउ मच लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग इन ग्रीनलैंड एंड वाई, मतलब कितना परसेंट ज़मीन बचा है यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए। तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल ऑन ओनली अबाउट 1% ऑफ ग्रीनलैंड्स टोटल एरिया, मतलब ग्रीनलैंड के टोटल एरिया को देखा जाए तो उसमें 1% ही ऐसा ज़मीन है जहाँ पे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी किया जा सकता है। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेस्ट ऑफ द लैंड, मतलब बाकी के जो ज़मीन है क्या होते हैं, आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, जो कवर होते हैं मतलब ढके रहते हैं बर्फ़ से। और एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इग्लूज विद ए फोकस ऑन द डिज़ाइन ऑफ देयर एंट्रेंस, मतलब इग्लू के बारे में लिखना है कि उसका एंट्रेंस कैसे डिज़ाइन किया होता है और क्यों ऐसा डिज़ाइन किया रहता है उसका प्रवेश द्वार। एन इग्लू मेड ऑफ आइस ब्लॉक, इग्लू किससे बना रहता है, आई ब्लॉक से, मतलब बर्फ़ की सिल्लियों से बना होता है, एक प्रकार का घर है। दिस हैव अ स्पेशल टनल शेप, इसका क्या है, खास टनल शेप क्या है, एंट्रेंस है, जहाँ से सुरंग नुमा क्या है, दरवाज़ा है, वहाँ से हम घुसते हैं, घर में जाते हैं, मतलब इग्लू में घुसते हैं। टू कीप विंड्स आउट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हवा से क्या बचना है, ठंडी हवा से, तो इसीलिए हमने क्या एंट्रेंस कैसा दे दिया है, एकदम सुरंगनुमा, हम सुरंगनुमा से होते हुए किस में घुस जाते हैं, इग्लू में। आउट एंड मिनिमाइज हीट लॉस, और वो क्या करता है, हीट लॉस को
कम करता है और वहाँ पे हवा जो ठंडी हवा है उसको जाने से बचाता है। तो दोस्तों ये रहा चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर, लास्ट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।